नमस्ते, कल्पना फाउंडेशन में सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करें यूपीएससी सीसेट 2024 का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन इजी भी थे और काफ़ी क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन भी मान सकते हो। ओके, तो मतलब थोड़ा सा मिक्सचर है कि जो मतलब क्वेश्चन पेपर का जो लेवल था सीसेट का वो इतना इजी भी नहीं था और इतना टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल आप मान सकते हो। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन लेंगे। ये टफ क्वेश्चन में आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये रिपीट है इस टाइप का पैटर्न कि इन्होंने बोला है 2 अंक की संख्या ए बी और सी डी जिसका योगफल 3 अंक की संख्या है 1 सी ए बी सी डी एक डिस्टिंक्ट टाइप के जो डिजिट है वो होना चाहिए। तो उन्होंने ए की वैल्यू पूछी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे जैसे जैसा देखे रखा है, ए बी देखे रखा है प्लस सी डी देखे रखा है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 1 सी आने वाला है। अब आप मेरे को बताओ, इस ए बी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 ए प्लस बी, है ना, यूनिट और टेंस के हिसाब से। फिर इस सी डी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 सी प्लस डी। और ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 100 प्लस 10 सी प्लस ई। ऐसा मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। ओके, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, आप एक चीज़ ध्यान रखो। ओके, अब मैंने ये जो टर्म लिख दिया, अब इसको मैं एडिशन कर रहा हूँ, इसकी मैं एडिशन करूँगा। अब मैं इसकी जब एडिशन करता हूँ तो मेरे इसमें क्या आता है, 10 ए आता है। ओके, फिर उसके बाद में 10 सी आता है, फिर प्लस बी आता है और प्लस डी आता है। और इसके इक्वेट में मैं लिखता हूँ 100 लिखता हूँ, प्लस 10 का सी लिखता हूँ, प्लस ई लिखता हूँ। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम है इस इक्वेशन में, बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मेरा क्या क्या कट हो रहा है, 10 सी यहाँ से कट हो जाएगा। ओके, मेरा क्या कट हो रहा है, यहाँ से 10 सी को कट कर दूंगा, यहाँ से 10 सी को बिल्कुल कट कर दूंगा। अब मेरे पास बच क्या रहा है, 10 ए बच रहा है, प्लस बी बच रहा है, प्लस डी बच रहा है, और इधर आएगा तो माइनस का ही बच रहा है, इज इक्वल्स टू कितना हो रहा है मेरा 100 आ रहा है। अब मुझे आंसर 100 चाहिए। अब मैं ऑप्शन से जाऊंगा, अब मुझे खेलना है ऑप्शन के पास। ओके, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सपोज 8 रख देता हूँ, यहाँ पर ए की जगह अगर मैं 8 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 80 आ जाएगा। ओके, और ये ए बी सी डी में इसमें से मैं कुछ भी वैल्यू रख दूंगा। सपोज मैं कुछ भी वैल्यू रखूंगा, बी प्लस डी में कुछ भी, मतलब 80 है, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर ज़्यादा तो बढ़ा नहीं सकता ना मैं, क्योंकि ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है क्या, नहीं ये 1 है, तो 9 तक कुछ भी रख सकता हूँ। अगर मैंने 9 रखा, 9 रखा, 9 तो रख नहीं सकता, कोई डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने 8 रखा, यहाँ पर 9 रखा, तो कितना इसका टोटल कितना आ रहा है, 97 आ रहा है। और यहाँ पर भी कुछ तो नंबर देना पड़ेगा मेरे को, 1 to 9 से लेकर, 1 to 9 से लेकर कुछ तो नंबर देना पड़ेगा। तो मेरा 100 तो आ नहीं रहा, मतलब मेरा 8 ऑप्शन तो बिल्कुल आ नहीं सकता, 8 नहीं आ सकता, इसलिए मेरा आंसर 9 आएगा। 9 डेफिनेटली 9 आएगा। देखो 9 को हम प्रूफ करते हैं, 9 कैसे आएगा। अब देखो मेरे को क्या करना है, इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर ए की जगह डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, ए की जगह मैं 9 पुट कर दूंगा, तो मेरा कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब मैं अगर यहाँ पर सपोज कुछ भी नंबर, यहाँ पे मैं 9 रख देता हूँ, यहाँ पर कितना रख दूंगा मैं, 8 रख दूंगा, यहाँ पर मैं कितना रख दूंगा, 7 रख दूंगा, तो मेरा 98 प्लस 7 105 हो गया, और ई की वैल्यू में 5 रख सकता हूँ। ओके, तो मेरा आंसर निकल कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। मतलब डेफिनेटली जब मैं 9 रख रहा हूँ तो मेरा आंसर 100% मुझको मिल रहा है। इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना था। ओके, हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी थोड़ा लॉजिकली सोचना था, क्योंकि इसमें ट्रिपलेट बनाते हैं मतलब, लेकिन अगर जिसका बेसिक अच्छा है तो वो इस क्वेश्चन को इजीली कर ले जाएगा। ओके, तो बेसिक के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या लिखा है, प्रथम 7 धन पूर्णांक मतलब फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर लेना है। तो नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 to 7 तक होते हैं। उसके बाद में इसने इक्वेशन क्या देखे रखी है, हमको इक्वेशन दिखे रही कि x इज ग्रेटर देन 2y और 2y इज ग्रेटर देन 3z है। ठीक है, तो इसे कितने ट्रिपलेट हमारे बनेंगे इस वैल्यू के, सपोज एक्स वाई जेड के कितने ट्रिपलेट बनेंगे। अब मैं जेड की जगह 1 रख देता हूँ, ओके, वाई की जगह मैं 2 रख देता हूँ। अगर मैंने वाई की जगह 2 रखी है तो मेरे को यहाँ पर कितना रहेगा, 5 रखना है, क्योंकि 2 2 जा कितना हो जाएगा मेरा, 2 2 जा 4, और 3 into 1 कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। तो पहला जो मेरा ट्रिपलेट बन रहा है वो क्या बन रहा है, 5 2 1 मेरा फर्स्ट ट्रिपलेट बन रहा है। उसके बाद में सेकेंड मेरा क्या बनेगा, मैं एक बढ़ा लेता हूँ यहाँ पर, 6 2 1 बनेगा। ओके, थर्ड मेरा क्या बनेगा, इधर फिर एक बढ़ा तो 7 2 1 बनेगा। और 3 तो मेरे बन रहे, यहाँ पर मैं 7 रख दूंगा, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 जा 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक बिल्कुल सही है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा। मेरे 3 ट्रिपलेट बन चुके हैं, 1 2 3। अब मेरा फोर्थ यहाँ पर 7 है, यहाँ पर मैं एक बढ़ाता हूँ, 7 की जगह यहाँ पर 3 ले लिया, और यहाँ पर भी, यहाँ पे 2 नहीं ले सकता मैं, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 3 2 जा 6 और इक्वल हो जाएगा, इसलिए मेरे को यहाँ पर 1 ही लेना है पड़ेगा। तो मैक्सिमम जो हमारे कितने ट्रिपलेट बन रहे हैं यहाँ पर, तो 4 बन रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। इसको इस तरह से सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। अब देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या रखे थे, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज, मतलब देखो एक इक्वेशन देखे रखे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 ऑरेंज है, उसके बाद में 6 मैंगो है, ठीक है, उसके बाद में 8 एप्पल है ना, वो इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस ऑफ क्या है देखे रखा है, 1 ऑरेंज है। ओके, उसके बाद में क्या है, 1 ऑरेंज है, उसके बाद में 2 मैंगो है, और आपके कितने हो गए, 5 एप्पल हो गए।
ये आपके सामने इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 ऑरेंज को लिख लेता हूँ मैं, 6 मैंगो को ऐसे ही लिख लेता हूँ, 8 को एप्पल को ऐसे ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर डायरेक्टली 2 से भी अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरा यहाँ पर आ जाता है, मेरे को इतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को। ओके, तो हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं भैया, 2 से डिवाइड करें, तो 2 से मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पर क्या बचता है, 2 ऑरेंज बचेगा, उसके बाद में 3 मैंगो बचेगा और 4 एप्पल बचेगा। ओके, यहाँ पर भी वही है, 1 ऑरेंज बचेगा, 2 मैंगो बचेगा और 5 एप्पल बचेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एप्पल को इस साइड ले जाऊंगा, बाकी इसको लेंगे, तो 1 ऑरेंज इधर आएगा तो केवल 1 ऑरेंज बचेगा, उसके बाद में 2 मैंगो इधर आएंगे तो क्या बचेगा, 1 मैंगो बचेगा, और ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा, बराबर एप्पल। तो ये हमारी यूनिक इक्वेशन क्या निकल के आ रही है, यहाँ पर हमारी इक्वेशन जो बन रही है वो ये बन रही है, ऑरेंज एप्पल बराबर ऑरेंज प्लस मैंगो। ओके, अब देखो हमको पूछा क्या है, ये हमारे क्या आ गया, फाइनल कंक्लूजन निकल के आ गया यहाँ से, कंक्लूजन जो है वो हमारा ये आ गया है। अब उन्होंने पूछा क्या है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इसमें क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंज प्लस 5 मैंगो प्लस 9 एप्पल इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है तुम्हारा, टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज 6 मैंगो, 4 ऑरेंज प्लस 6 मैंगो प्लस 8 एप्पल। तो देखते हैं, ये सॉल्व करके देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, ऑरेंज को इस साइड ले जाऊँगा तो 4 में से 3 ऑरेंज का 1 ऑरेंज बचा, फिर मैंगो भी इधर आ जाएगा तो 1 मैंगो बचा, और एप्पल इधर चले जाएगा। तो हमारा बिल्कुल फर्स्ट वाला ये वाला और ये वाली इक्वेशन सेम है, तो पहला वाला कंक्लूजन तो बिल्कुल हमारा राइट हो गया। अब सेकंड वाले में क्या पूछा उसने, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल। ये भी वही पूछा है, 1 ऑरेंज की और 1 मैंगो की जो टोटल कॉस्ट है वही 1 एप्पल की टोटल कॉस्ट है। तो हमारा सेकंड वाला भी कंक्लूजन बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन नंबर सी निकल गया, तो बोथ ए और ए एंड बी दोनों के दोनों राइट है। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आपका आ जाता है, एकदम बेसिक क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को हम सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में ले सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या देखे रखा है उसने, पी क्यू आर 3 प्लेयर मैदान में उतारे। देखो 3 प्लेयर आ गए, ठीक है। उसने क्या किया, 3 वस्तुएं खरीदी, 3,330 रुपये में पी क्यू आर खरीदता है। पी की वैल्यू आर से 25% ज़्यादा है, और 25% को हम रेशो में क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ज़्यादा है मतलब 4 ना होके कितनी है, पी की वैल्यू आर से ना, आर की वैल्यू 4 है तो पी की वैल्यू 5 आ जाएगी। वैसे ही क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 20% ज़्यादा है, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो आर की वैल्यू 5 है, सॉरी आर की वैल्यू कितनी है हमारी, ये 6 और क्यू की वैल्यू 5 है, क्यू से ज़्यादा है ना आर की वैल्यू। अब यहाँ पर आर की 2 वैल्यू मिली, 4 और 6। इसको सेम करने के लिए इस 6 को इस 6 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, और इस 4 का मल्टीप्लाई हम नीचे कर देंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई ऊपर की सारी लाइन में करेंगे तो यहाँ पर हमको 5 मिलेगा। 4 का मल्टीप्लाई नीचे वाले भैया को बांट देंगे तो यहाँ पर नीचे वाले भैया को भी 4 दे दिया। अब 5 6 हमारा 30 बनता है रेशो, 5 चौक 20 बनता है भैया, 4 खा लिए इसने 20 बना, और 6 चौक 24, 6 चौक 24, मतलब दोनों ने अपना जो लेवल है वो समान कर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये सारी चीज़ें 2 से कट रही, तो 2 से मैं एक बार काट देता हूँ भैया लोगों को समान कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बच जाएगा, यहाँ पर मेरा 10 बच जाएगा, यहाँ पर मेरा 12 बचेगा। मतलब एक चीज़ बताऊँ, अगर इन तीनों का मैं एडिशन करता हूँ, 15 10 25 और कितना आता है मेरा 37 निकल के आ रहा है भाइयों 37 वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन की, इसकी वैल्यू है 3330 वैल्यू है। अब 37 को मैं अगर 9 बार गिनता हूँ तो मेरा 333 आता है, और 1 0 लगा देता हूँ। मतलब हमारा जो वैल्यू ऑफ जो कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो एक्स की वैल्यू 90 निकल के आ रही है। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है भैया 15 है। अब ये 15 ना होकर इसको 90 का मल्टीप्लाई करना है। 15 नमा के कितने होते हैं हमारे, 135 होते हैं, और 0 आता है। मतलब हमारा आंसर निकल के कितना है, 1350 हमारा इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। अभी हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे। इसके अंदर क्या है, 260 पेज देखे रखे, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आपको पता है 1 to 10 में कितने 5 आते हैं, 5 आते हैं। इसे आपको क्या करना है, 250 to 260 तक लेना है। उसमें कितने आ जाएंगे आपके, मतलब इसमें 1 आएगा, और 260 तक कितने आ जाएंगे, टोटल आपके 26 5 आएंगे। ओके, एक एक ले रहा हूँ। अब मैं 51 to 59 अगर लेता हूँ तो मेरे को पता है कि कितने आते हैं, इसमें 10 आते हैं। वैसे ही 151 to 159 अगर लूँगा तो उसमें भी 10 आएंगे, और 251 to 259 अगर लूँगा तो उसमें भी 10 आएंगे। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ नहीं था। इनकी एडिशन करेंगे तो हमारा 56 निकल के आएगा। क्योंकि देखो आप 1 to 100 में लोगे तो आपके कितने 5 आएंगे, उतने ही 10 आ जाएंगे। फिर आगे भी लोगे आप 100 तक तो उसमें भी 10 आ जाएंगे, और उसके बाद में आगे लोगे तो आपके कितने बचेंगे, इसमें कितने आ रहे हैं आपके 26 आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको कितना, सॉरी इसमें कितने आ रहे, 6 आ रहे हैं। जैसे आपके कितने हो रहे, 26 हो रहे, ये 10 10 10 10 आप जोड़ लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये भी ईजी क्वेश्चन था, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की, ये आपके बिल्कुल फ्री ऑफ हैंड मार्क्स थे। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल इस तरह करना था। इस क्वेश्चन को हम सिंपल क्वेश्चन की श्रेणी में ले सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या देखे रखा है उसने, पी क्यू आर 3 प्लेयर मैदान में उतारे। देखो 3 प्लेयर आ गए,
ठीक है। उसने क्या किया, 3 वस्तुएं खरीदी, 3,330 रुपये में PQR खरीदता है। P की वैल्यू R से 25% ज़्यादा है। और 25% को हम रेशो में क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ज़्यादा है मतलब 4 ना होके कितनी है, P की वैल्यू R से ना, R की वैल्यू 4 है तो P की वैल्यू 5 आ जाएगी। वैसे ही Q की वैल्यू कितनी आएगी, 20% ज़्यादा है, 20% को 1/5 लिख सकते हैं। तो R की वैल्यू 5 है, सॉरी R की वैल्यू कितनी है हमारी, ये 6 है और Q की वैल्यू 5 है। Q से ज़्यादा है ना R की वैल्यू। अब यहाँ पर R की 2 वैल्यू मिली, 4 और 6। इसको सेम करने के लिए इस 6 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे, और इस 4 का मल्टीप्लाई हम नीचे कर देंगे। अब 6 का मल्टीप्लाई ऊपर की सारी लाइन में करेंगे तो यहाँ पर हमको 5 मिला। 4 का मल्टीप्लाई नीचे वाले भैया को बांट देंगे तो यहाँ पर नीचे वाले भैया को भी 4 दे दिया। अब 5 6 हमारा 30 बनता है रेशो, 5 चौक 20 बनता है भैया, 4 खा लिए इसने 20 बना, और 6 चौक 24, 6 चौक 24 मतलब दोनों ने अपना जो लेवल है वो समान कर लिया। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये सारी चीज़ें 2 से कट रही, तो 2 से मैं एक बार काट देता हूँ भैया लोगों को समान कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बच जाएगा, यहाँ पर मेरा 10 बच जाएगा, यहाँ पर मेरा 12 बचेगा। मतलब एक चीज़ बताऊँ, अगर इन तीनों का मैं एडिशन करता हूँ, 15 10 25 और कितना आता है मेरा 37 निकल के आ रहा है भाइयों 37 वैल्यू नहीं है इस क्वेश्चन की, इसकी वैल्यू है 3,330 वैल्यू है। अब 37 को मैं अगर 9 बार गिनता हूँ तो मेरा 333 आता है, और एक जीरो लगा देता हूँ। मतलब हमारा जो वैल्यू ऑफ जो कांस्टेंट की जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो एक्स की वैल्यू 90 निकल के आ रही है। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है भैया 15 है। अब ये 15 ना होकर इसको 90 का मल्टीप्लाई करना है। 15 नमा के कितने होते हैं हमारे 135 होते हैं और 0 आता है। मतलब हमारा आंसर निकल के कितना है 1350, हमारा इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। अभी हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन और लेंगे। इसके अंदर क्या है, 260 पेज देखे रखे, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। आपको पता है 1 to 10 में कितने 5 आते हैं, 5 आते हैं। ऐसे आपको क्या करना है 250 to 260 तक लेना है, उसमें कितने आ जाएंगे आपके, मतलब इसमें एक आएगा और 260 तक कितने आ जाएंगे, टोटल आपके 26 5 आएंगे। ओके, एक एक ले रहा हूँ। अब मैं 51 to 59 अगर लेता हूँ तो मेरे को पता है कितने आते हैं, इसमें 10 आते हैं। वैसे ही 151 to 159 अगर लूँगा तो उसमें भी 10 आएंगे, और 251 to 259 अगर लूँगा तो उसमें भी 10 आएंगे। ओके, सिंपल सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ नहीं था। इनकी एडिशन करेंगे तो हमारा 56 निकल के आएगा। क्योंकि देखो आप 1 to 100 में लोगे तो आपके कितने 5 आएंगे, उतने ही 10 आ जाएंगे। फिर आगे भी लोगे आप 100 तक तो उसमें भी 10 आ जाएंगे, और उसके बाद में आगे लोगे तो आपके कितने बचेंगे, इसमें कितने आ रहे हैं आपके 26 आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको कितना, सॉरी इसमें कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं। जैसे आपके कितने हो रहे हैं 26 हो रहे हैं, ये 10 आप जोड़ लोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये भी ईजी क्वेश्चन था, इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की, ये आपके बिल्कुल फ्री ऑफ हैंड मार्क्स थे। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल इस तरह करना था। 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 28 टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। देखो एक सीक्वेंस बन रहा है, इसमें क्या बन रहा है 1 बन रहा है, फिर 1 2 को लेके रखा है, फिर आपका सपोज 1 3 2 है तो 1 2 3 है, 1 2 3 4 1 2 3 4 है इसके अंदर, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 है। ठीक है, तो इसे 28 टर्म है। अब देखो ये सीक्वेंस चल रहा है, तो 28 टर्म में मतलब ये क्या है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाए, देखो 28 टर्म तक जाना है, तो 28 टर्म तक जाने के लिए हमको टोटल कितने नंबर चाहिए, तो ये निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एस एन इज इक्वल्स टू कितना आता है तुम्हारा n+1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी 28 है। उसके बाद में यहाँ पर n² + n कर लेंगे। ओके, और डिवाइडेड बाय 2 है, 28 2 सा कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, n² + n है। और इसको फिर हम बाद में अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे क्या आता है n² + n - 56 इज इक्वल्स टू 0। इसके अगर आप इक्वेशन निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 8n - 7n निकल के आता है। ओके, तो हमारा जो -7n है ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसकी 2 वैल्यू निकलेगी 7 और -8। तो -8 हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी हमारी 7 निकल के आएगी। तो टोटल कितने कहाँ तक जाएगा 1 to 7 तक आपको क्या करना है, इसको करना है। ओके, सम करना है। अब मेरे को एक बात बताओ, अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या करना है, इसकी जो सम करना है वो n+1/2 है। तो हम यहाँ पर सीरीज वाइज इसको लिख देंगे। तो हम कितने टर्म को लिखना है, हमको 7 टर्म को लिखना है, 1 टर्म को, 2 टर्म को, 3 को, 4 को। ओके, उसके बाद मैं नीचे लिख रहा हूँ मैं 5 टर्म, 6 टर्म और 7 टर्म को लिखते हैं। हम डायरेक्टली इसी ये वाला जो फॉर्मूला है ये डायरेक्टली हम पुट करेंगे इसकी एडिशन। अब फर्स्ट इसमें क्या आएगा आपका, केवल एक ही नंबर आएगा तो 1/2 लिख दूंगा। 2 इसमें आपके कितने नंबर आएंगे 2, n+1 को मैं क्या लिख दूंगा 3 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 लिख दूंगा। फिर 3 इसमें क्या नंबर आएंगे आपके 3 × 4 डिवाइडेड बाय मैं 2 लिख दूंगा। 4 इसमें कितने टाइम आएंगे 4 × 5 डिवाइडेड बाय 2। उसके 5 इसमें क्या आएंगे 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद में 6 × 7 डिवाइडेड बाय 2।
2, इसमें आएगा 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। जिसको भी कन्फ्यूजन हो रहा हो कि 5 और 8 कैसे आया, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में डाला मैंने n+1 डिवाइडेड बाई 2। एन की वैल्यू सपोज अपन ने 1 है तो यहाँ पर 1 रखी, 1+1 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 2 आएगा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। देखो यहाँ पर 2 लिखना भूल गया। ओके, उसी तरह फिर अगर 2 रखा तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2। इसे इसको सॉल्व करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। आगे हम सॉल्व करने के लिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। तो हम इसको सबसे पहले अब सॉल्व करेंगे, इसकी एडिशन करेंगे। तो 1/2 को मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ 1/2 को, और बाकी यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। यहाँ पर 2 3 सा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर 3 4 सा कितना आ जाएगा आपका 12 आएगा। 5 4 सा 20 आ जाएगा। 5 6 सा कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 6 7 सा 42, 7 8 सा 56। और इनकी सबकी एडिशन कर लेंगे हम। इसकी एडिशन करने के बाद सपोज 8 8 20 20 20 40 70 70 है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 168 आ जाएगा। और कट कुट के आंसर हमारा कितना निकल गया, 84 इसका आंसर आ गया है। 7वें नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ये आप मान सकते हो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन था। पी एंड क्यू पॉजिटिव इंटीजर है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, पी और क्यू पॉजिटिव इंटीजर है। इसके अंदर पी इज़ लेस देन क्यू है, और पी प्लस क्यू की जो वैल्यू है वो इक्वल टू के है। ओके, अब उसने क्या बोला है कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के की स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए, डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू इज़ अनइक्वली। ओके, मतलब सॉरी यूनिकली। ओके, मतलब वो क्या होना चाहिए कि यूनिक नहीं होना चाहिए और स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो हम सीधा सीधा इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अब के की क्या वैल्यू आएगी, सपोज के की वैल्यू अगर 3 आती है तो 3 आएगी, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसमें 1 हो जाएगी, और क्यू की वैल्यू 2 हो जाएगी। 3 केस में मतलब एक आ रही है, यूनिक आ रही है। ठीक है, 1 और 3 होगी ना। यहाँ पर अगर पुट करते हैं हम 1 करते हैं 3 करते हैं, ठीक है, 1 और 2 करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। और उसके बाद में कोई और वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 3 के लिए नहीं। उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट हमारा बिल्कुल नहीं आएगा। सेकंड देखेंगे तो 4 की वैल्यू अगर 4 पुट करते हैं तो 1 आएगा और 3 आएगा, तब जाके 4 बन रहा है। पी की वैल्यू 1 और 3, 2 और 2 रखेंगे क्या हम, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इक्वल का साइन आना चाहिए ना। यहाँ पे साइन क्या देखे रखा आपको, ये वाला साइन देखे रखा है, तो 1 और 3, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं आएगा। अब के की वैल्यू अगर 5 रखते हैं हम, के की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो यहाँ पर 1 और 4 आ रहा है, आ सकता है बिल्कुल। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं। उसके बाद में एक और सेकंड वैल्यू 2 और 3 लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर 2 लिख देंगे और 4 की जगह हम क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, 2 और 3। मतलब यहाँ पर 2 वैल्यू आ रही है जो यूनिक नहीं है, तो स्मॉलेस्ट पूछे, इसलिए हमारा ऑप्शन सी नंबर का हमारा आंसर यहाँ पर निकल के आ रहा है। देखो हमने जो इजी वाले जो क्वेश्चन है वो अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिए, वो काफ़ी ईजी थे, वो मतलब मोस्ट ऑफ दी बच्चे जमा लेंगे। ओके, तो ये थोड़े यूनिक क्वेश्चन है और ये एग्जाम में थोड़ा सा हडल क्रिएट करते हैं, मतलब उस समय पे हमको समझ नहीं आता कि हमको क्या करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए आपके एग्जाम में, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करें। ओके, तो इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना था। 8th नंबर का ये क्वेश्चन है, हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद में पार्ट 2 में हम बाकी क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, तो इसके अंदर 32 की पावर 5 है, 22 की पावर 27। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके अंदर कुछ दिमाग लगाना नहीं था आपको। पहले मैं क्वेश्चन लिख दिया, 32 की पावर 5 है प्लस 2 की पावर कितना है हमारा 27 है। अब मैं इसको 2 बना लूँगा इसको, तो 2 बनाने के लिए इसको मैं कह रहा हूँ 2 पावर 5, इसकी पावर 5 और 2 की पावर 27। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 की पावर कितना आता है 25 आता है, यहाँ पर निकल के इतना 2 की पावर 27। अब मैं क्या करूँगा, 2 की पावर 25 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पर मेरा 1 बचेगा और यहाँ पर 2 की पावर 2 बचेगा। ओके, यहाँ पर क्या पूछा उसने, डिविजिबल पूछा है, तो 2 की पावर 25 और इसको अगर मैं यहाँ पर क्या बन जाता है 4 + 1 बन जाता है, तो यहाँ पर कितना आता है 5 आता है। अब मेरे को एक बात बताइए आप, ये 5 बन चुका है, अगर मैं यहाँ पर 2 की पावर 24 लिखता हूँ और यहाँ पर 2 × 5 है, तो 2 × 5 कितना होता है मेरा 10 होता है। 2 की पावर 24 × 10, अभी 10 तो केवल किससे डिविजिबल होगा, यहाँ पर 10 से होगा, 3 से होगा, 7 से, 11 से, इन तीनों से नहीं होगा, केवल मेरा 10 से डिविजिबल होगा। एकदम ईजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं था, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर मेहनत करते हो आ जाता। ओके, तो हमारा पार्ट 1 यहाँ पर एंड होता है। आगे के पार्ट में भी हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, फिर देखते हैं हमारा सॉल्यूशन। और आप मतलब एक चीज़ थी कि इस बार का जो यूपीएससी सीसेट का पेपर आया था उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था कि मॉडरेट थे क्वेश्चन, ठीक है, मतलब इतना इजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन इस बार सीसेट में बच्चे फंसेंगे, मतलब काफ़ी बच्चे फंस सकते हैं सीसेट के अंदर, ठीक है, उसको इजी नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो बाकी के जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है वो भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब वो तो अब यूपीएससी के आंसर की पे ही पता चले कॉम्प्रिहेंशन क्या थे। तो सीसेट अच्छा था, अच्छा लेवल था, जिसका मैथ्स अच्छा है उसी को यहाँ पर जमेगा। ओके, थैंक यू, हमारा पार्ट भी देखिएगा। ओके।